पता ही नहीं है डब्बे क्या कर रहे हैं। और जो उर्दू की बात आपने की थी, जहां से शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री जी क्या बोले, क्योंकि नेता सदन है, उनके बारे में सब जानते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर कभी देखना हो कि कुछ भी बोल सकते हैं तो हमारे एएनआई के कोई मित्र होंगे, वो रिकॉर्डिंग जरा दोबारा देख लेना, तो आप जान जाओगे कि मुख्यमंत्री जी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी सदन में ये बात बोलें और स्पीकर मुस्कुरा रहे हों, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या कुछ नहीं हो सकती है। स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुख्यमंत्री ने गलत कहा है तो मुख्यमंत्री को रोकें। और मुझे मेरे सदस्यों ने बताया कि केवल हमारे माननीय सदस्य पंकज पटेल, उसने कोई बात कह दी, उस पर पूरी बीजेपी ने माफी मंगवा ली। उर्दू को, और उर्दू को जिस तरीके से बोला जा रहा है, ये हमारी तहजीब की भाषा है। उर्दू यहीं पर जन्मी भाषा है। उर्दू हमें बहुत कुछ सिखाती है। सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे कानपुर। जाजमऊ में शादी समारोह में शिरकत किया। अखिलेश यादव के शहर आगमन पर काफी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। अखिलेश यादव को देखने वालों की भारी भीड़ जुटी रही, साथ ही कार्यकर्ता नारेबाजी भी करते रहे। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव जाजमऊ में दरगाह शरीफ के पास रहने वाले महफूज अख्तर के आवास पर पहुंचे। वह उनकी बेटी की शादी में शिरकत करने के साथ नवदंपति को आशीर्वाद देने आए थे। इसके बाद दरगाह शरीफ में दर्शन करने के बाद वह कानपुर देहात के लिए रवाना हो गए। सपा प्रमुख व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए, आपके लिए कानपुर बने, कानपुर यहाँ के कारखाने चले, उद्योग चले, जो प्रतिष्ठा नाम कानपुर की थी, जो लाखों लोगों को नौकरी रोजगार देता था, देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाता था। आज भी सरकार के इतने वर्षों बाद भी नजरअंदाज करने पर कानपुर के कारोबारी उद्योगपति कारोबार कर रहे हैं। हमारे आपके लिए कानपुर कामपुर बने, कानपुर कामपुर बने, यहाँ के कारखाने चले, उद्योग चले। जो नाम कभी कानपुर का था, जो प्रतिष्ठा कानपुर की कभी थी, जो लाखों लाख लोगों को नौकरी रोजगार देता था और देश की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपने आप को और अपना स्थान बनाता था। और आज भी जब सरकार के इतने वर्षों के बाद, नजरअंदाज करने के बाद भी, सरकारों की बेरुखी के बाद भी, कानपुर अपने आप, कानपुर के उद्योगपति, कानपुर के कारोबारी अपनी मेहनत से और तमाम उलझनों के बाद, उसके बावजूद भी कारोबार कर रहे हैं। इधर कानपुर ने कई बजट देखे होंगे। हर बजट ने मायूसी लाने का काम किया। बजट ने कानपुर को कुछ नहीं दिया। सपा ने पनकी कारखाना बनवाया, लेकिन भाजपा ने खत्म कर नया बनाया। बीजेपी वालों से कानपुर को कुछ नहीं मिला। गंगा वैसी की वैसी है। गंगा किनारे पानी खत्म हो गया है, वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मां गंगा की अभी यह स्थिति है तो मई जून में क्या होगा। सीएम आगरा में है, कानपुर में गंगा सूखेगी तो आगरा में यमुना सूख जाएगी। यह वो संस्था है जो किसी भी संस्था को मानती नहीं है। सर, बजट वाले सवाल पे जवाब देखिए, छोटा जानवर से गया गुजरा अल्पसंख्यक को बताया गया है इसमें। आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज इसलिए मत होइए। पिछले 9 बजट ने पीडीए इसको कुछ दिया ही नहीं है, पीडीए को कुछ दिया ही नहीं। और अगर कुछ मिल भी रहा था तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो आरक्षण दिया था, वो पीडीए के लोगों का सम्मान था, उनका हक था, उसको छीन रही है सरकार लगातार। आप कहीं और मत जाइए। आपने जो सवाल उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, रुपए को लेकर के, बजट को लेकर के है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, आप बताओ पीडीए कहीं दिखाई दे रहा हो तो बता दो। यहाँ की जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, 9 साल यूपी के और दिल्ली की सरकार का, अगर एक भी प्रतिष्ठित पीडीए का परिवार बैठा हो तो बता दो हमें। पीडीए के साथ ये भेदभाव इन्होंने किया है। कानपुर में जो जो संस्थाएं हैं, आप संस्थाएं गिनिए, IIIT संस्थाएं गिनिए, आप कृषि यूनिवर्सिटी संस्थाएं गिनिए, वो बाबा साहब
वो सॉरी बाबा वो सॉरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी HPTI कौमी जहांगीर बाबा इंस्टीट्यूट, आप कोई इंस्टीट्यूट निकाल लीजिए, कोई रिसर्च सेंटर निकाल लीजिए, क्या पीडीए का एक भी व्यक्ति वहाँ पोस्टेड है या 9 साल में मिला है? अगर वहाँ पोस्ट नहीं मिली है तो उनसे नीचे मिलने वाली भी जो है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो सुविधा हो, किसी पीडीए परिवार को नहीं मिला है। ये 400 करोड़ किसी के लिए उनका बजट कम करके अल्पसंख्यकों को देना, ये तो बहुत छोटा सवाल है। पीडीए के साथ जो भेदभाव हुआ उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए पीडीए के लोगों ने मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड सीटों से इस बार हराएंगे। इनकी जो एक विधानसभा में 420 हुई थी, पीडीए की जनता देख रही है, प्रेस के लोग भी देख रहे हैं कि जो 420 की थी, 403 में इनकी 420 नहीं चलेगी। एक सवाल और, ओम प्रकाश राजभर ने आपको लेकर एक बात कही है कि सरकार को कुंभ पर घेर रहे हैं अखिलेश जी और उसी कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि हमारी विधायक कहाँ है? देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है क्योंकि आपने सवाल पूछा, इसलिए बोल रहा हूं मैं। कोई हमारी इनकी सेटिंग नहीं है। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में ही स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। ये जो फुलझड़ियां छोड़ दी जाती हैं छोटी मोटी, इनसे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। उन्होंने तो एक श्लोक पढ़ा था, याद होगा, भजन भी गाया था, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। उनके विभाग में भ्रष्टाचार पूछ लिया किसी ने कि आपके विभाग में ये कमीशन है, तो उसने एक श्लोक सुना दिया था, भजन गा दिया था उन्होंने। आपको पता होगा क्या भजन गाया था उन्होंने। इसलिए ये सब इनकी बात नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि महाकुंभ में ये फेल हो गए, उस आयोजन में फेल हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था में फेल हो गए, सफाई में फेल हो गए, पानी की गुणवत्ता में फेल हो गए। सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड लड़ रहा है आपस में बताने के लिए कौन सा पानी साफ है, मां गंगा को साफ नहीं कर पाए। जो लोग मर गए हैं उनको मदद नहीं कर रहे हैं, अभी तक संख्या नहीं बता पा रहे हैं कि लोगों की कितनों की जान गई, कितने परिवार खो गए हैं। लोग आ जा रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट में जान जा रही है, श्रद्धालु तमाम लोग सड़कों के एक्सीडेंट में मर गए। इसकी क्या मदद करेगी सरकार? ये सरकार न केवल महा फेल हुई है, इस सरकार ने महा घपला भी किया है। इसलिए इसको कोई न कोई रास्ता ढूंढती है बाहर निकलने का। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।